हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर फिर से यूपीपीएससी के द्वारा जो स्टाफ नर्स की पिछले सालों में परीक्षाएं कराई गई हैं उसके अंतर्गत हम जो उनके पेपर्स थे उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम 10 अप्रैल 2022 को जो परीक्षा हुई थी प्रीवियस ईयर की उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज हम जो है सामान्य ज्ञान और हिंदी केवल ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके सब्जेक्टिव वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को पता है सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, तो 50 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और जो 120 क्वेश्चन हैं आपके स्टाफ नर्स के सब्जेक्टिव वाले, वो क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हम 50 क्वेश्चन लेकर आए क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बच्चे जो हैं वो देखना पसंद नहीं करते हैं। बड़ी वीडियो जाती है, टाइम ज़्यादा लेती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो एक पेपर है उसको 2-3 पार्ट में जो है सॉल्व करके और तब बच्चों को दिया जाए तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया था। ये इंग्लिश में है, इसका इंग्लिश हिंदी दोनों मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत से बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते होंगे। तो इसका जो उत्तर होने वाला है, इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, सी इसका उत्तर है। दूसरा है, शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो वो न्यूट्रल होती है 7। ठीक है, 7 होती है। तो इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर कौन सी अनुसूचित ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। तो ये जो जनजाति है वो है थारू। थारू उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है। तो ये संसद में निहित होती है, पार्लियामेंट में। चौथे का है बी। पांचवा है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो दलहन अनुसंधान संस्थान है ये है कानपुर में स्थित है, तो 5वें का बी है। छठा है, राजू का 9 पारियों में एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में 100 का रन का बनाए उन्होंने, जिसके बाद उसका औसत 8 रन बढ़ गया, तो नया औसत क्या होगा। तो इस छठे का उत्तर जो होगा वो 28 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे सी, तो ये औसत करके तो इसका 28 उत्तर आएगा। और ये इसके बाद यहाँ पर सुमेलित करने को है, ये 7वां। इसमें कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसमें जो 7वां है इसमें ये वाला जो है वॉइस ऑफ इंडिया उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये वाला इसमें सुमेलित नहीं है। 8वें पे आते हैं यहाँ पर। 8वां है, सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है कि इसके लिए जिम्मेदार घटना निम्नलिखित है। फिर से पढ़ती हूँ, सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, उसमें कलर दिखते हैं हमें, सफ़ेद होता है जबकि सफ़ेद रोशनी में देखते हैं, तो ये व्यतिकरण होता है, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, 8वें का होगा बी। 9वें पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया गया है, उसके अध्यादेश संग्रह किए गए हैं। तो ये है तारीख़ फिरोज शाही में उसके अध्यादेश। तारीख़ फिरोज शाही से ही आप समझ रहे होंगे, जो अध्यादेश आते हैं तारीख वाइज आते हैं, तो इससे आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। अगला यहाँ पर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 10वां है, तो इसका उत्तर है आनंद में। कहाँ पर स्थित है ये, आनंद में। ठीक है, अगला है 11वां, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है। तो इसमें जो है यहाँ पे 11वें में इसमें केवल एक कथन सही है, ये दूसरा इसलिए एक कथन सही है, 1978 में शुरू हुई थी, लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि जनवरी की जगह दिसंबर में इसका उत्तर प्रदेश में जो है उद्घाटन हुआ था 2022 में, इसलिए इसका केवल एक सही है, 11वें का ए उत्तर होगा। 12वां है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये जोम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है, बिल्कुल सही। ये जोम्बेजी नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही। तो इसके दोनों जो हैं वो कथन सही हैं, तो इसका सी सही होगा, कूट। 12वां। 13वें पे आते हैं, मानव के हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, आप सभी को पता है, 2 आलिंद 2 निलय। ओलंपिक पदक विजेता जो नीरज चोपड़ा है भाला फेंक में, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, तो 2022 में उन्हें निम्न में से कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया था। तो उन्हें विशिष्ट सेवा पदक दिया गया था। ठीक है, विशिष्ट सेवा पदक। 14 15वां हो गया,
शहद के व्यावसायिक उत्पादन में मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन को किस रूप से जाना जाता है? तो जब हम मधुमक्खी को पालते हैं तो इसे हम एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और जो सेरीकल्चर है इसमें हम रेशम कीट का कल्चर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो 15वें का डी होगा उत्तर। प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों में तीर्थ 3 प्रकार के होते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का तीर्थ उसमें नहीं था? तीर्थ की बात हो रही है, जिन्हें हम आपने श्राइन नाम से सुना होगा अगर जो लोग तीर्थ स्थान पे जाते होंगे। तो इसका उत्तर होगा शरीक्रीड़ा, ये जो है वो इसमें नहीं होता, शरीक्रीड़ा डी। फिर 17वां है, 17वां में जो है इनको क्रम में लगाना है, तो 17वां का उत्तर यहाँ पर 2 4 3 1 होगा। दूसरे नंबर वाला नमामि गंगे सबसे पहले है, फिर उसके बाद है स्किल इंडिया, फिर उसके बाद है स्टार्टअप इंडिया, फिर उसके बाद नेशनल डिजिटल हेल्थ जो है स्टार्ट हुआ। ईयर वाइज कौन सा कब स्टार्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग लगाना है। फिर ये अनुपात वाला क्वेश्चन आ गया। पी और क्यू का अनुपात जो है 7:8 है। वर्गों का अंतर, इनका वर्ग कर लेना है और वर्गों का जो अंतर है वो 60 है, तो पी का मान बताना है, तो इनका वर्ग करके निकाल लेना है पूरा वर्गों का अंतर करके। तो इसका 18 का जो उत्तर है आपको 14 मिलेगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है 19वां सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? 343 343 लिखा है ये, ठीक है। 343 जो है वो अनुच्छेद इसको मान्यता देता है। 20वां क्वेश्चन है कि भारत के किस टीका या वैक्सीन निर्माता कंपनी को ये यहाँ पर कंपनी को जो है वो क्या दिया गया है? इंट्रानेजल बूस्टर डोज ये लिखा है पूरा यहाँ पर। इंट्रानेजल बूस्टर डोज के 3रे चरण के चिकित्सीय परीक्षण की मंजूरी मिल गई है, तो ये भारत बायोटेक है, बी है। 20 का जो है यहाँ पर बी है। इसके बाद 21 में आते हैं। 21 में यहाँ पर देखो ये 21वां क्वेश्चन देखते हैं एक मिनट। 21वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक मिनट, ये 20 हो गया, हाँ 20 हो गया। 21वां क्वेश्चन है, 2 संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ वाला 3 गुना है। एलसीएम उनके एचसीएफ से 3 गुना है, यानी कि 3 एचसीएफ ऐसे करके निकालेंगे प्लस एचसीएफ ऐसे करके निकल जाएगा ये है, ठीक है। इक्वल टू कितना, दोनों का योग 120 है। तो इसमें इस तरह से आपको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 21 में का उत्तर जो है 90 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जो है नुब्रा घाटी में स्थित है? तो ये जो है इसका सियाचिन जो है इसका उत्तर होने वाला है। सियाचिन नुब्रा घाटी की वैली में स्थित है। साइमन कमीशन के द्वारा निम्नलिखित में से किस यात्रा की नहीं की गई थी यात्रा? तो वो रंगून की यात्रा इन्होंने नहीं की थी। 23 का बी। 24 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये मथुरा में स्थित है। 24 में का डी उत्तर है। 25वें पे आते हैं। ये कूट दिए हुए हैं, यहाँ पर पूरे कथन और अभिकथन और कारक कारण दिए रहते हैं और फिर इनका उत्तर बताना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा उत्तर? शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही। शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, बिल्कुल सही। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो 25वें का ए होगा। 26 में आ गया, कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकट में है? 27वां क्वेश्चन है ये। तो इसमें पेशावर सबसे निकट है खैबर दर्रे के। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया बाउंडेड सिविलाइजेशन। तो इसको जो है BS नायपाल ने लिखा है, ठीक है। ये कंफ्यूज कर दिया है क्वेश्चन, नायपाल सब दे रखे हैं। फिर है भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की कितनी संख्या है? तो 11 है। पहले कितनी थी? 10 थी, एक और बढ़ा दिया तो 11 हो गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई है? तो इसमें जो है इसकी मेरठ में की जा रही है, ठीक है। मेरठ में बहुत खिलाड़ी वैसे भी होते हैं। अब ये 30 क्वेश्चन आपको जो है GS के देखने को मिल गए। अब 31 से जो है आपको हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के क्वेश्चन को ब्रॉड कर लेते हैं क्योंकि इन्हें इंग्लिश में नहीं दिया होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है? तो इसमें अतिशयोक्ति जो है अशुद्ध है और सब सही हैं। ज्योतिषना, स्वास्थ्य और आशीर्वाद। अतिशयोक्ति में शा पूरा बनता है, अतिशयोक्ति होता है ना कि शयोक्ति, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अध्यवसाय का होगा विलोम अनध्यवसाय, ठीक है। अनध्यवसाय होगा। अगला है आँच का तत्सम क्या होगा? तो आँच का जो तत्सम होगा वो अर्ची होगा। आँच का तत्सम और तद्भव जो है आप चैनल पे जाके देखिएगा। विलोम शब्द
और इसके साथ साथ पर्यायवाची की वीडियो तो मैंने कल परसों अपलोड किया, और जो तत्सम तत्व वगैरह की पहले की वीडियो है चैनल पे, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तलवार का पर्यायवाची होता है चंद्रहास। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, तो इसमें विशेषण आर्थिक होगा, तो इसका बी उत्तर होगा 35 का। फिर 36 का है कि शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, तो वह काम आप पर निर्भर है, ये सी इसका सही है, और सब में कुछ ना कुछ गलती है। 37वें पे आते हैं, दूध का पर्यायवाची नीर होता है भाई, नीर होता है। ठीक है, दूध को नीर भी कहते हैं। तत्सम तत्वों में युग्मों में कौन सा गलत है युग्म, तो इसमें कपाट और कपड़ा गलत है, कपाट का होता है किवाड़ ना कि कपड़ा, और सब सही है इसमें। घर का पर्यायवाची इसमें शब्द नहीं है, तो जो वो विलय है, विलय जो घर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि निलय, निकेतन और सदन तीनों घर के पर्यायवाची हैं। विवाद, विवाद का विलोम होता है निर्विवाद, विवाद का विलोम क्या होता है, निर्विवाद होता है, तो 40वें का ए होगा। अब आ जाते हैं 41वें पे, जो शोक करने योग ना हो, 41वां क्वेश्चन है, शोक करने योग ना हो, वो होता है अशोच्य, अशोच्य। फिर है प्यासा विशेषण निम्नलिखित में से किस कोटि में आता है, तो ये गुणवाचक की कोटि में आता है, ये क्वालिटी पता चल रही है इसमें। ठीक है, तो विशेषण जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटेल में, क्योंकि विशेषण से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन, मतलब आप 20 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन विशेषण के देख रहे हैं आप खुद देखिए। पर्यायवाची बहुत आते हैं, देखिए पर्यायवाची, देखिए फिर से आ गया देवता का पर्यायवाची इसमें कौन सा है, तो ये गीर्वाण, गीर्वाण जो है वो देवता का पर्यायवाची है। 44वां आ गया, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें जो व्यंग है इसकी शब्द की अशुद्ध है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, व्यंग्य इस तरह से लिखते हैं, इसलिए ये गलत है, सी 44 का सी। 45 वत्स का मतलब होता है बच्चा, वत्स का मतलब क्या होता है, बच्चा। फिर 46 है, नित्य भूखों और दीनों को भोजन जो बांटता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सदावर्त। क्या कहते हैं, सदावर्त। विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान को भरना है। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, संपन्न का विलोम है ये विपन्न। ठीक है, 48वां है, निम्नलिखित में से इसमें कौन सा विशेषण है, तो कुलीन जो है वो विशेषण होगा, विशेषता बताई नहीं, और ये सब तो कोई विशेषण नहीं है। गोधूम शब्द का अर्थ आप सभी को पता होना चाहिए, गेहूं होता है, गोधूम का तद्भव क्या होता है, गेहूं। हींग का सही तत्सम पूछा है, देखो तो हींग का जो सही तत्सम है वो है हिंगू, हिंगू है, छोटी की मात्रा होगी, यहाँ पे याद रखिएगा, बिंदी और यहाँ पे छोटी की मात्रा। ठीक है, तो आप खुद देखिए कितने तत्सम तत्व आए हैं, कितने सारे विलोम शब्द हैं, इसके साथ साथ विशेषण, इनकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर संख्या आपको देखने को मिल रही है। तो टोटल आपको मैंने यहाँ पर 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, और रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टाफ नर्स वाले, वो मैं अगली वीडियो में करा दूँगी। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पूरे 120 एक साथ, नहीं तो आधे आधे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। स्टाफ नर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी मैं अपने चैनल पर बताती रहूँगी, उसके साथ साथ सिलेबस भी आपको कराऊँगी। नमस्कार दोस्तों।